अगर वो लोग हिंदू नहीं होते तो कश्मीर में जन्नत की सैर बिना किसी रोक टोक के आराम से कर सकते थे, घूम सकते थे। मगर जम्मू कश्मीर में जन्नत का मजा लेने गए हिंदुओं पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, उन्हें मार डाला, क्योंकि जन्नत में काफिरों का प्रवेश वर्जित है। यह हम नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने करके दिखा दिया है। आतंकियों ने कश्मीर की जन्नत की वादियों में मजा ले रहे लोगों को रोका, नाम पूछा, धर्म पूछा, पैंट उतरवाई और कंफर्म किया कि जन्नत में घूम रहा शख्स कहीं काफिर तो नहीं। और जब यह साफ हो गया कि वादियों का मजा काफिर ले रहे हैं, तो फिर AK-47 का मुंह खोला और उतार दी 1.5 इंच की विशेष मजहब की पीतल। मगर 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं के सीने पल भर में ही छन्नी हो गए। वही जब अपने ही सामने अपने पतियों की हत्या होता देख उनकी पत्नियों ने भी आतंकवादियों से उन्हें गोली मारने को कहा, तो आतंकवादियों ने दया नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने महिलाओं को देखा और कहा कि तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम इस घटना के बारे में जाकर मोदी को बता सको। आतंकवादियों ने इस नरसंहार को करते वक्त किसी भी हिंदू से यह नहीं पूछा कि किस राज्य से हो, तुम्हारी जाति क्या है, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम वैश्य हो या फिर तुम शूद्र हो। बस गोली मारने से पहले पैंट उतरवाकर खुद कंफर्म कर लिया गया कि गोली खाने वाला हिंदू ही है या कोई और। यह घटना है देश के जम्मू कश्मीर राज्य के पहलगाम की, जहां मंगलवार की दोपहर 3 बजे जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को पूरी तरीके से तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़े कर दिए और कथित गंगा जमुना तहजीब पर सवालिया निशान भी खड़े कर दिए। कश्मीर में आतंकवादियों के किए गए नरसंहार में 26 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। लेकिन ये 26 लोगों की मौत किस तरह हुई, अगर आप जानेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे। इंसानियत से आपका बिल्कुल भी विश्वास टूट जाएगा। भारत में आपने अक्सर सुना होगा कि गंगा जमुना तहजीब की बातें की जाती हैं। कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद करना। लेकिन आज देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यह सवाल जरूर पूछते होंगे, गोली मारने वाले अगर किसी मजहब के नहीं थे तो धर्म क्यों पूछा, और जब हिंदू धर्म लोगों ने बताया तो गोलियां क्यों मारी। फिलिस्तीन में मारे गए आतंकवादियों के लिए तो प्रोटेस्ट जगह जगह खूब देखने को मिले, मगर कश्मीर में 26 बेगुनाह नागरिकों को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया कि उनका गुनाह यह था कि वह हिंदू थे। और देश में एक भी विपक्षी नेताओं के कंठ से आवाज तक नहीं निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह में लकवा मार गया है। भारत में दिन भर संविधान की दुहाई देने वाले नेता अब पूरी तरीके से गायब हो गए हैं। जो वक्फ संशोधन पर देश भर में आंदोलन करने के लिए छाती दिन भर पीटते थे, आज वह गायब है। हो सकता है कि अभी बोलने के लिए मीडिया के कैमरे उन तक ना पहुंचे हों, या फिर देश की सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए कोई रणनीति तैयार कर रहे हों। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इस बार यह नहीं कह सकते कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं होता, क्योंकि यह लाइन इस बार फिट बिल्कुल भी नहीं बैठती है। क्योंकि इस बार तो मजहब और धर्म मानने वालों ने ही खुलेआम घटना को अंजाम दिया है और गोली भी धर्म पूछकर ही मारी गई है। कल दोपहर के वक्त हुई इस घटना से पहले देश पूरी तरीके से अनजान था, मगर शाम होते होते जब मीडिया की सुर्खियों में इस खबर को दिखाया गया तो इस नरसंहार को देखकर देश का हर एक वो नागरिक जो भारत भूमि से प्यार करता है, भारत भूमि को अपना मानता है, उसका दिल पसीज गया। यह हमला ठीक उसी हमले की तर्ज पर किया गया था जिस तरीके से फिलिस्तीन आतंकवादियों ने इजराइल की धरती पर किया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर इसी प्रकार हमला किया था।
इजराइल के लगभग 1200 लोगों को मार दिया था तो 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इस हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमास पर हमला किया और पूरे फिलिस्तीन को निस्ते नाबूद कर दिया। आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को निस्ते नाबूद कर डाला और फिलिस्तीन का यह हाल किया कि पूरा फिलिस्तीन खंडहर में तब्दील हो गया। अब वक्त आ चुका है कि भारत भी इजराइल की ही तर्ज पर आतंकवादियों पर प्रहार करे। इजराइल की कुल आबादी मात्र 1 करोड़ है, जिसमें 1200 लोगों के मारे जाने पर इजराइल ने फिलिस्तीन और अरब देशों का नक्शा ही बदल डाला है। तो भारत के पास तो 1 अरब 40 करोड़ की बड़ी आबादी है, जहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना भी है। इसके बावजूद हम आतंकी राक्षसों के साथ मानव और इंसानियत जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? यह कोई पहली बार नहीं हुआ जब हमारे देश के नागरिकों और सैनिकों को मारा जा रहा हो। यह सालों दर सालों से चला आ रहा है। 2019 में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमला किया। भारतीय सेना के काफिले पर बारूदी कार को लड़ा दिया, जिसके चलते सीआरपीएफ के 40 जवान वहीं पर ही मौके पर शहीद हो गए। देश में भीषण आक्रोश देखने को मिला। सरकार ने जवाबी कार्रवाई की। वर्ष 2022 आया, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उरी हमला किया और सेना के कैंप पर हमला करके 19 हमारे देश के वीर सपूत जवानों को शहीद कर डाला, जिसके बाद देश में फिर से आक्रोश पनपा और भारत सरकार ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, जिसमें सैकड़ों आतंकवादी तो मारे गए, मगर इस ऑपरेशन पर भी इस देश के विपक्ष ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए और हमारी सेना के शौर्य को कमजोर करने का काम किया। और इस हमले को करके भारतीय सेना ने आतंकवादियों के जहरीले फन जो लगातार उठ रहे थे, उसे भारतीय सेना ने कुचलने का काम किया। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी कुछ समय तक तो अब शांत रहे, मगर एक बार फिर से इन नागों ने अपने फन उठाए हैं और इस बार शिकार बनाया हमारी भारतीय सेना को नहीं, बल्कि भारत के आम नागरिकों को, जो अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों को लेकर जम्मू कश्मीर की जन्नत की सैर करने के लिए गए थे। हमारी भारतीय सेना इस जघन्य घटना के बाद से ही लगातार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने में जुट गई है, मगर बड़ा सवाल यह है कि कब तक यह चलेगा? हमारे जवान कब तक इसी प्रकार शहीद होते रहेंगे और 2 कौड़ी के आतंकवादी हम एक एक करके मारते रहेंगे? वक्त आ गया है कि राक्षसी मां और राक्षसी पिता के गर्भ को ही अब आक्रमण करके इसे समाप्त करना होगा। लगातार भारत के वीर जवानों के शव ताबूत में आए दिन शहीदों के घर पहुंचते हैं और हम हर बार बदला लेने की बात करके छोटी मोटी कार्रवाइयां करके शांत हो जाते हैं और लोग भी इस देश के भूल जाते हैं। आज भारत जैसे विशाल देश को खुलेआम पाकिस्तान और आतंकवादी आंखें दिखा रहे हैं। हमारे सैनिकों और आम नागरिकों को आतंकवादियों को भेजकर मार रहे हैं। बांग्लादेश जैसा एक भुक्खड़ भिखारी देश भी हमें आंखें दिखाने का काम कर रहा है और इसके बाद भी हम हाथों पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम दुनिया में शांति का संदेश देते हैं और दुनिया को युद्ध से दूर रहने की सलाह देते हैं। तो अब यह वक्त नहीं है कि हम शांति का संदेश देते रहें और अपने वीर जवानों और अपने नागरिकों का बलिदान देते रहें। शांति तभी तक अच्छी लगती है जब तक बात खुद के ऊपर ना आए। जब बात खुद के अस्तित्व पर आ जाए तो प्रतिघात भी बेहद जरूरी होता है। भगवान राम से ज्यादा शांति प्रिय इस दुनिया में कोई भी नागरिक नहीं रहा है, मगर भगवान राम ने भी शांति का संदेश रावण को कई बार भिजवाया, मगर रावण की राक्षसी प्रवृत्ति शांति का संदेश जो राम जी का था उसे ठुकराती हुई नजर आई, जिसके बाद राम जी को धनुष उठाना पड़ा और उसका संहार करना पड़ा। भगवान कृष्ण ने भी शांति का संदेश लेकर कौरवों के पास पहुंचे थे और कौरवों से शांति की वार्ता की, मगर भगवान कृष्ण की बात को कौरवों ने दरकिनार किया, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने पांडवों से महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए कहा। भारत सरकार को भी अब बड़ा निर्णय लेना होगा।
और दुनिया और शत्रुओं को यह बताना होगा कि जो देश शांति की बात कर सकता है वह दुश्मनों का अंत भी कर सकता है। भारत के पास आज वर्तमान में जल, थल और वायु सेना की बात करें तो 15 लाख से भी अधिक हमारे पास सैनिक हैं। हम दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना है। यह सेना दिखाने के लिए नहीं, यह सेना दुश्मनों को धूल चटाने के लिए है। आखिर ये राफेल, तेजस और फाइटर प्लेन इतनी विशाल संख्या में हमारे देश में क्यों है? क्या इसे केवल देखने और सजाने के लिए रखा गया है? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है इनका इस्तेमाल का। जम्मू कश्मीर में देश और पूरी दुनिया से लोग सैलानियों के रूप में पहुंचते हैं और पहली बार इस तरीके का जघन्य अपराध आतंकवादियों ने किया। जो ये भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में गए थे जन्नत का मजा लेने, उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि यह उनकी अंतिम यात्रा होगी। मंजूनाथ राव कर्नाटक के रहने वाले थे। अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए वह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। मंजूनाथ राव अपनी पत्नी और बेटे के साथ कश्मीर की वादियों का मजा ले रहे थे। इसी दौरान वह घूमते घूमते पहलगाम पहुंच गए। मंजूनाथ राव अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ कश्मीर के पहलगाम का आनंद ले रहे थे। हिंदू होकर जन्नत देखने जाना उनकी पत्नी और बेटे को भारी पड़ गया और उन्हें इतना बड़ा जख्म दे गया कि जीवन भर नहीं भूला जा सकता। उनकी आंखों के सामने ही उनके पति को आतंकवादियों ने गोलियां मार दी क्योंकि वो हिंदू थे। जब उनकी पत्नी ने आतंकवादियों से कहा कि तुमने मेरे पति को गोली मार दी है, मुझे भी मार डालो, तो आतंकवादियों ने उनसे यह कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताओ कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया है। कहने को तो इस घटना में आम नागरिकों को मारा गया है। ये आम नागरिक किसी से लड़ने नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। इस घटना में उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। शुभम के आखिरी शब्द हैं, मैं सबको हरा दूंगा। ये शब्द थे कानपुर के शुभम के, जो वो एक वीडियो में बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, जहां वह अपने परिवार के साथ हंसी ठिठोली करते हुए ताश के पत्ते खेल रहे थे और उन्होंने ये बात कही थी। ये हंसी ठिठोली जो रात में हो रही थी, ये उनकी अंतिम रात थी। 17 अप्रैल को शुभम अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी कश्मीर घूमने गए थे। शादी के कुछ महीने ही अभी बीते हुए थे। उनकी जिंदगी का ये आखिरी पल था। पहलगाम में आतंकवादियों ने शुभम को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। क्या कसूर था शुभम और शुभम की पत्नी का? क्या कसूर था शुभम के परिवार का? और क्या बिगाड़ा था शुभम के परिवार ने इन आतंकवादियों का? शुभम कश्मीर में घूमने ही तो गया था। क्या उसने वहां की जमीन को कब्जा कर लिया था? किसी के मजहब के खिलाफ कोई बात की थी या कोई अपशब्द बोला था? क्या उनका इतना ही गुनाह था कि वो कश्मीर की जन्नत की सैर करने गए थे और वो हिंदू थे? क्या शुभम की इसलिए ही हत्या कर दी गई कि काफिर है और वह जन्नत नहीं जा सकता? ऐसे ही जो 26 लोग इस पूरी दुर्दांत घटना में मारे गए, उनके परिवारों की अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें से हमने 2 कहानियां आपको बताई। आज हम आपसे और इस देश के सभी राजनेताओं से पूछना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा जघन्य जो ये हत्याकांड किया गया, इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? कहां चला गया वो देश का संविधान जो सभी को बोलने की आजादी देता है, रहने की आजादी देता है, अपने अपने धर्म, मजहब, रिलीजन को अपने हिसाब से मानने की आजादी देता है और उसके हिसाब से प्रार्थना का भी मौका देता है? भारत का संविधान देश के उन लोगों के लिए है जो देश को अपना मानते हैं, मगर जो इस देश को नहीं मानते, उन्हें संविधान से हटकर समझाने का वक्त अब आ चुका है। कहा जाता है कि धर्म ही रक्षति रक्षता। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो एक बात याद रखिए, जब युद्ध होगा तो कोई आपसे यह नहीं बिल्कुल भी पूछेगा कि आप किस जाति के हैं,
आप ऊंची जाति के हैं या आप नीची जाति के हैं। उस वक्त बस निर्णय इस बात पर होगा कि तुम हिंदू हो या नहीं। अब आप ही बताइए कि अब इस आतंकी घटना को आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी भारत सरकार से चाहते हैं कि 26 आम नागरिकों की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, इसके एक एक बूंद का बदला लेना चाहिए? वक्त आ चुका है कि जब भारत सरकार को शांति दूत की तरीके नहीं बल्कि अब भगवान कृष्ण की नीति पर चलने का वक्त है और इन राक्षसों को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करने का वक्त आ गया है। जो लंबे समय से ये पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है, हमारे देश में भेज रहा है, अब इनको मिटाने का वक्त है। देश की जनता भी यही चाहती है कि इस देश को लगातार जख्म दे रहे आतंकियों के अब पूरी तरीके से खात्मे का काम हो, टालने का नहीं। मैं भारत का एक आम नागरिक हूं और जो मैंने आज आपके सामने ये बातें रखी, ये मेरी स्वयं की भावनाएं हैं। दुनिया में इजराइल बहुत छोटा देश है, मगर जब उसके नागरिकों पर बात आई तो उसने अपने सारी चीजों को पीछे करते हुए अपने देश की रक्षा के लिए उन सभी राक्षसों को कुचलने का काम किया जो उसके लिए खतरा बने थे। रूस ने यूक्रेन पर इसलिए हमला किया क्योंकि यूक्रेन रूस के लिए आने वाले दिनों में खतरा बन सकता था। अमेरिका भी यही करता है, जब वो लगता है उसे कि कोई देश उसके लिए खतरा बन रहा है तो वो उसके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो कहा जाता है, जिसको जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाएंगे। तो आज उसी भाषा में समझाने का वक्त आ चुका है। गोलियों और तोपों का मुंह खोलने का वक्त आ चुका है। हमारे देश की जो सेना है वो इस बात के लिए पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है कि वह कुछ ही घंटों में इन जिहादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान के क्रूर जो दुश्मन हैं उनको कुचलने का दम रखती है। आप सभी देशवासियों से भी मेरी एक खास अपील है कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को क्या समझते हैं, कैसा समझते हैं और आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। भारत माता की जय हो और इन सभी शहीदों को सत सत श्रद्धांजलि और नमन है।